students. Today will we discuss about information technology 402, the part A, employability skills. There are the first unit of the employability skills, communication skills, and there are third session of the यूनिट 1 कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. आज हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी की फर्स्ट यूनिट कम्युनिकेशन स्किल्स का थर्ड सेशन विजुअल एंड रिटन मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. लास्ट टाइम हम लोग डिफरेंट टाइप्स की जो मेथडोलॉजी या मेथड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में डिफरेंट टाइप्स के कम्युनिकेशन मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था. वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन एंड विजुअल. इसमें से वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेथड्स के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम लोग विजुअल और रिटन मेथड्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट. देन सेशन नंबर 3, विजुअल एंड रिटन मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन. visual and written methods of communication के there are some topics related to this topics are number 1 visual communication. What is visual communications and components of visual communication? Visual components of written communications एंड कंपोनेंट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. आज हम लोग इन्हीं टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे. लेट स्टार्ट्स इंट्रोडक्शंस. इन दिस प्रीवियस सेशंस, लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्बल और नॉन वर्बल्स के बारे में, और इस सेशन में अदर्स जो 2 हमारे स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें विजुअल और रिटन स्टाइल कम्युनिकेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है नंबर 1 इसमें हेडिंग्स में आपका विजुअल कम्युनिकेशन. व्हाट इज़ विजुअल कम्युनिकेशन? इवर द वंडर दैट इज़ द हैपन टू विजिट कंट्री और प्लेस हुज लैंग्वेज यू आर नॉट फेमिलियर. क्योंकि विजुअलाइजेशन में क्या होता है, कुछ चीज़ें हम लोगों को जिनको हम देख सकते हैं. किस रूप में देख सकते हैं? कई अलग अलग पिक्चर्स के रूप में, इमेज के रूप में, ड्राइंग्स के रूप में, या कोई भी हमारा पोस्टर्स है, बैनर्स है. ये सारी चीज़ें हमें क्या सब कराती है? किसी थीम से रिलेटेड किसी टॉपिक के बारे में हमको डिटेल में समझाने के लिए ये विजुअलाइजेशन जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक वैसे ही जैसे हमारा वर्बल और नॉन वर्बल था. तो इसमें भी आप लोग जाके देखते हैं यहाँ पर इसकी विजुअल कम्युनिकेशंस की डेफिनेशंस में. विजुअल कम्युनिकेशन इज़ द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ द मैसेज दैट कन्वेड थ्रू द पिक्चर्स. जिसमें हम पिक्चर्स के द्वारा साइन बोर्ड, लोगोज़, मैप्स और भी डिफरेंट टाइप्स के ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके द्वारा हम इनको देख सकते हैं. तो ये हमारे क्या है, विजुअल कम्युनिकेशंस के कुछ हमारे मैसेज को कन्वे करने के लिए ये हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स टाइप के होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं. क्योंकि जो भी हमारी जैसे फॉर एग्जांपल स्मार्ट क्लासेस वगैरह हैं, तो स्मार्ट क्लासेस में क्या है, विजुअलाइजेशन हो रहा है. जो चीज़ हम फ्रंट व्यू में देखते हैं, क्लास के अंदर एक टीचर हमको टॉट करता है, हम लोग उससे कुछ उनके द्वारा दिए गए टॉपिक्स या उनके द्वारा समझाए गए टॉपिक्स के बारे में हम उनको लिसन करते हैं, अंडरस्टूड करते हैं. तो वही सारी चीज़ हम क्या कहते हैं, विजुअलाइजेशन. यदि हम उसमें वहाँ पर कैमरा और माइक्स वगैरह का यूज़ कर देते हैं और उसको हम किसी दूसरे में ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्लासेस में से आपके वीडियो कैमराज वगैरह लगते हैं, तो वो सारा उस क्लास की जो सिचुएशंस है वो विजुअलाइजेशंस का होती है. जहाँ पर कोई भी कमांड्स हो रहा है, जहाँ पर उसका कोई न्यू जो मेन इक्विपमेंट्स रखा हुआ, जो आपका होस्ट है, आपके प्रिंसिपल्स हैं, या एज ए स्कूल एग्जाम्पल के जो प्रिंसिपल्स हैं, या किसी कंपनी में कोई मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो उस सिचुएशंस को उस विजुअलाइजेशन सिस्टम से देखते हैं. तो वहाँ पर उनके लिए वो क्या हो जाता है, वो विजुअलाइजेशन कम्युनिकेशन होता है. इसी टाइप से बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग बता सकते हैं. विजुअल कम्युनिकेशन इज़ द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर मैसेज एंड कन्वेड थ्रू द पिक्चर्स,
साइन बोर्ड, लोगो थ्रू एनी विजुअल मीडियम। और ये सारे जो पिक्चर वगैरह किसी भी विजुअल मीडियम के माध्यम से हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। उसमें हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका यहाँ पर ये डायग्राम दिए हुए पोस्टर्स के द्वारा दिया गया है, कोई भी सिचुएशंस के द्वारा है, उससे बनाते हैं। आपने देखो साइन बोर्ड्स लगे रहते हैं, ट्रैफिक लाइट्स होती है, तो वो हमें क्या करते हैं, कॉन्वे करते हैं। वो हमारे सब पिक्चराइजेशन लोगो या मॉडल्स या मैप्स के द्वारा, कोई भी हमारा जो इंडिया मैप्स है या वर्ल्ड मैप है, तो वो हमारे क्या वो कम्युनिकेशन, जो विजुअल कम्युनिकेशन सिस्टम है, वही पोस्टर्स हमको बनाते हैं। उसी के द्वारा हमें पता चलता है कि कहाँ पर कितनी डिस्टेंसेस है, उस मैप्स के माध्यम से ही हम करते हैं। कोई भी हमारा स्ट्रक्चर्स है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स होता है, बिल्डिंग्स के लिए हम कोई भी मैप तैयार करते हैं, तो वो मॉडल्स वगैरह तैयार करते हैं। वो सब में क्या कि विजुलाइजेशन सिस्टम्स जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, उसके द्वारा वो सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। एरो वगैरह, ये बहुत सारे डायग्राम्स, ये सिग्नल्स या लोगो बने हुए हैं, पाथ वे का बना होता है, तो ये सब में क्या होता है, पिक्चर्स होता है। आपने देखा है जो बड़े बड़े चौराहे होते हैं वहाँ पर ट्रैफिक लाइट होती है, पाथ वे होता है, क्रॉसिंग्स के लिए होते हैं, सबवे होते हैं, ये सब क्या है, ये पिक्चराइजेशन सिस्टम होता है। ये आपका मैनुअल सिस्टम होता है, ये कम्युनिकेशन कम्युनिटी होती है। तो वहाँ पर इंडिकेट कर दिया जाता है कि आगे आपका सबवे है, ओवर ब्रिज है, या जो भी है वो आपके लिए इंडिकेट करने के लिए होता है। तो ये सब ये विजुलाइजेशन कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर ही आता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कंपोनेंट्स ऑफ visual communication. There are the certain elements of contribute together to make visual communication possible. क्योंकि विजुअल कम्युनिकेशंस को हम जब, ये एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, आप एक साथ करते हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ कब होती है, जब हमें कोई भी इंडिकेशंस होता है। तो नंबर वन आता है आपका ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके पाथवे पे या ट्रैफिक्स पे बने होते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट्स के द्वारा हमें बताते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ट्रैफिक लाइट्स, तो वो क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हमें इंडिकेट कर रही हैं, जिसमें आपका देर आर द 3 कलर्स लाइट्स होती हैं, रेड है, ग्रीन है, अम्बर या येलो है, ये सारे इनके सभी को इंडिकेशंस होते हैं। क्योंकि हमको पहले से पता रहता है ट्रैफिक रूल्स के बारे में, तो वो इंडिकेट करनी होती है। रेड लाइट जैसी होता है तो आप देखते हैं सभी लोग स्टॉप्स हो जाते हैं। जैसी येलो लाइट होती है उससे क्या होता है, गेट रेडी, बिल्कुल आप रेडी हो जाते हैं मूव करने के लिए। और जैसे ही आपका ग्रीन होती है देन गो। तो ये क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स टाइप के होते हैं जो इंडिकेट करने के लिए होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के। या कोई भी आपके ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए ग्लासेस हैं या आपका स्टोर वेल, कोई भी चीज़ आपके सामने ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट आपको इंडिकेट कर रहे हैं। मान लीजिए स्टोर वेल आपके घर में है, तो ये क्या एक ऑब्जेक्ट आपका है, लेकिन ये इंडिकेट क्या कर रहा है आपको कि ये हमारे किसके लिए होती है, इसमें रैक सिस्टम होता है, किसके लिए होता है, हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं उन क्लॉथ्स को रखने के लिए। कुछ इसमें जो स्मॉल्स आपके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, स्टोर वेल के अंदर रैक्स टाइप की होती है, वो कई बार हम लोग इसमें ज्वेलरीज वगैरह है या हमारी जो करेंसी वगैरह होती है उनका भी यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट सिस्टम्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कंसेप्ट साइफन्स यूजिंग टू ब्रेकिंग्स एंड पाइप ऑब्जेक्ट आर यूजल टू द डेमोस्ट्रेट सम एक्शंस। कुछ ना कुछ ये एक्शन सिस्टम्स किया जाता है, पाइप से लगे हुए हैं, तो ये हमें इंडिकेट क्या कर रहे हैं, वहाँ से कोई भी मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है। आपका पेट्रोल पम्प्स होता है तो वहाँ मशीन्स लगी होती हैं, अगर आप उनको नीचे उनके अंडरग्राउंड को देखेंगे तो उसमें पाइपलाइन सिस्टम होता है, जो पाइपलाइन वहाँ से इंडिकेट करता है। वहाँ मशीनरी सिस्टम जो होता है, या आपकी बाइक में स्पीडोमीटर है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, आपकी स्पीड को मैनेज कर रहा है। और स्पीड के साथ साथ आपने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, हाउ लॉन्ग डिस्टेंस कवर बाई यू, उसको भी बता रहा है कि आपने कितनी कवर करी थी। ये सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके लिए यूज़ किए जाते हैं। ऑब्जेक्ट आर यूज मेनली फॉर डेमोन्स्ट्रेशंस पर्पज़, किसी पर्पज़ के लिए हम इसके ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं, इनका यूज़ करने के लिए। तो ये सब विजुलाइजेशन कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि वो चित्र के द्वारा हमें या ऑब्जेक्ट के द्वारा ही हमको कम्युनिकेट कर रहा है। नेक्स्ट आपका आता है मॉडल्स। मॉडल्स में क्या होता है, मॉडल्स आपका होता है किसी का कोई प्रारूप तैयार करने के लिए। जब हम मॉडल्स इंडिकेट क्या करता है, पर ये आपसे ये कहा जाए कि हमें जो आपका फिरोजाबाद के अंदर जो आपका SN मेडिकल हॉस्पिटल्स है उसका आपको एक मॉडल्स तैयार करना है, तो आप वहाँ को विजुलाइजेशन करेंगे और उसको आप उसी को अपने माइंड में रख करके माइंड मेकअप करके और उसको आप उसी टाइप से उसके ब्लॉक्स वगैरह सब पूरा वही उसको आकर देंगे। तो ये क्या मॉडल होता है, या हम कोई भी हम हमारे दिमाग में है कि हमें ये चीज़ तैयार करनी है, कोई भी मॉडल्स तैयार करना है। आपसे कहा जाए कि आपके स्कूल में एक प्राइमरी सेक्शन बनाया जा रहा है और उसके लिए आप एक मॉडल तैयार करें, तो आप अपने जो विंग बनी उसको देखते हुए उस टाइप से, या कोई नई चीज़ आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चेंजिंग होनी चाहिए,
ये रूम्स इधर नहीं इस टाइप से होने चाहिए, सर्कल में होने चाहिए या फिर रेक्टेंगल्स में हो या स्क्वायर्स में हो, उस टाइप से बनाना। तो आपने एक मॉडल तैयार किया। तो मॉडल क्या होता है, किसी भी हमारी दिमाग के ऊपर कोई दिमाग में हमारी सोच है कि हमें क्या तैयार करना है, उसके एक तो मॉडल तैयार होता है। एक होता है किसी चीज़ को हम देख करके आए हैं और वैसे ही हम एक मॉडल तैयार करते हैं, ठीक, उसमें फिर हम चेंज करके अब अपने लिए कोई भी मॉडल तैयार करते हैं। तो मॉडल्स भी क्या होता है, ये भी एक हमारा विजुलाइजेशन सिस्टम्स के रूप में ये वर्क करता है। क्योंकि जो कोई भी मॉडल्स होता है, उस मॉडल्स के माध्यम से किसी चीज़ को हम जब समझाते हैं तो वो चीज़ सामने वाले को समझ में आ जाती है। इसमें आपका जैसे ह्यूमन स्केलेशन है, ह्यूमन स्केलेशन तैयार करना, ठीक है, मॉडल्स वगैरह ये सब क्या है, इनको तैयार करना, ठीक है, ह्यूमन स्केलेशंस की है या आपका कोई भी डैम्स वगैरह बनाना है, ब्रिज बनाना है, तो इनका पहले मॉडल तैयार करेंगे। क्योंकि हमें ये भी फॉलो करना है कि उससे कितनी डिस्टेंस रहनी चाहिए, कितनी उसकी हाइट होनी चाहिए, क्योंकि उसके नीचे से हमें वाटर फ्लो भी करना है, हमें रोड भी तैयार करनी है, तो वो सब मॉडल्स तैयार करते हैं। नेक्स्ट आपका एलिमेंट्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन का आता है पिक्चर। पिक्चर भी क्या होता है, क्योंकि डिपेंड एक्चुअल सिचुएशन, जो वास्तविक सिचुएशन है, तो उसको हम क्या करते हैं, ये पिक्चर होता है, ये वेस्ट मीडियम होता है। सो हाउ मच डैमेज द फ्लड्स और सुनामी कॉज्ड, जैसे कि पिक्चर्स हैं, तो वहाँ का हम पिक्चर्स देखें, उससे पिक्चर्स में क्या पता है, सुनामी कहीं पर आई तो उस पिक्चर से पता चलता है वहाँ पर कितना नुकसान हुआ, बाढ़ वहाँ पर इतना नुकसान हुआ, इतना उसका एरिया कवर्ड हो गया, इतना डैमेज हो गया, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ पिक्चर से पता चल गई। फिर उसके लिए अलग अलग जो जितने भी इसके लिए जो आर्किटेक्चर्स वगैरह वो अपना अलग अलग मॉड्यूल्स तैयार करेंगे, क्योंकि आपने टेंडर्स पर होता है तो वो टेंडर्स इसी तरह बने जाते हैं, क्योंकि अलग अलग वो अपना मॉडल से और ऑब्जेक्ट तैयार करके उसको सेंड करते हैं कि हम इस तरह से उसको बना के देंगे, कम पैसे में बना के देंगे, कम मटेरियल अच्छा मटेरियल लगाएंगे, तो ये सब इसी टाइप से बनाए। तो पिक्चर्स वगैरह भी तैयार होती है, वहाँ की सिचुएशन बनाती है। तो पिक्चर जो हमारा विजुलाइजेशन है वो क्या है, वहाँ की सिचुएशंस को करने के लिए होता है, क्योंकि ये सब सबसे पॉसिबल मीडियम होता है। आपने कहीं होता है आजकल आपका वर्ड उस पर जो फेसबुक वगैरह पिक्चर्स आपका कहीं हो रहा है, कोई गड़बड़ हुआ, सब वहाँ क्या कर रहे हैं, सेल्फी लेकर के आज की पोज लेकर के पिक्चर्स तैयार करते हैं, उस पिक्चर्स को ट्रांसफ़र सेंड करें तो वहाँ की सब जगह की सिचुएशन आ रही, कहाँ पर कोरोना पॉजिटिव कितने हैं, क्या है, वो सारी वहाँ की। तो ये सब क्या विजुलाइजेशन सिस्टम है, पिक्चर्स है जो मोस्ट आपकी पॉसिबल मीडियम्स है, इसको पॉसिबिलिटी, क्योंकि सभी के पास हमारे जो मोबाइल सिस्टम्स हैं वो सभी के पास ये इक्विपमेंट्स सभी के पास अवेलेबल रहता है, और उसी के माध्यम से इसको वो पिक्चर्स को शूट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका ड्राइंग। ड्राइंग या इलस्ट्रेशंस। ड्राइंग्स का मतलब है कोई भी एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ सम कंसेप्ट, किसी सब कंसेप्ट को करना, तो सबसे बेस्ट वे जो होता है वो इलस्ट्रेशंस या ड्राइंग्स होता है एक्सप्लेन करने के लिए। वाटर साइकिल है, द बेस्ट वे ऑफ द वुड बी यूज ए ड्राइंग और एन इलस्ट्रेशन, क्योंकि जो साइकिल सिस्टम, जैसे हमने आपको कंप्यूटर्स में 10th वगैरह में आपने 8 क्लासेस वगैरह में आपने देखा होगा, तो हम मान लीजिए आपको IPO साइकिल पढ़ा होगा हमने, IPO साइकिल। तो IPO साइकिल में क्या होता है, जो हमारा IPO साइकिल होता है तो उसमें क्या होता है कि आपका ये आपका इनपुट हो गया, यहाँ ये प्रोसेस हो गया, और इधर आपका क्या हो गया, ये आउटपुट हो गया। तो ये IPO साइकिल है। क्यों? क्योंकि यहाँ इनपुट से प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग से फिर आपका आउटपुट हुआ, और आउटपुट को आपने सीन जब कर लिया, सीन करने के बाद फिर आप उसमें करेक्शन कोई करना चाहते हैं तो वो यहीं से इनपुट से ही आप करेंगे, फिर वही प्रोसेस चलेगी पूरी। तो ये क्या होता है, IPO साइकिल होता है। इसीलिए इसी टाइप से वाटर साइकिल होता है कि आपका जो सीज़ का वाटर्स होता है वो क्या होता है, एवोपरेशन हो करके क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड से वो फिर आपका ड्रॉपलेट्स सब हीटेड होता है वहाँ पर, तो क्या होते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो ड्रॉपलेट्स के रूप में, पानी के रूप में फिर आपका नीचे या ज़मीन पर आता है, वहीं ज़मीन के सोर्स के द्वारा वो फिर सी में आके समझ, तो वो वाटर साइकिल होता है। तो इस टाइप से ये हमारा जो ड्राइंग सिस्टम्स होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर देखिए ये आपका वाटर साइकिल दे रखा है, ये आपका वाटर साइकिल सिस्टम्स है, इसमें आपका पूरी सारी प्रोसेस दे रखी है जो भी मैंने बताया था। इसमें आपका ये पूरा सिस्टम दे रखा है कि ये परकोलेशंस हो रहा है, ये परकोलेशन हो करके ये आपके ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं, ये एवोपरेशन हो रहा है, ये सारी प्रोसेस है, ये वाटर साइकिल की होती है। तो ड्राइंग्स के माध्यम से ये अब ऐसे समझा अगर बताया जाएगा तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पर आप सारे प्रोसेस देख रहे हैं कि ट्री बना हुआ है, एवोपरेशन हो रहा है,
क्योंकि हमें पता है जब पेड़ पौधों से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, ठीक है, इसी से मानसून वगैरह तैयार होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आपका आता है ग्राफ्स। एक आपका एलिमेंट्स ऑफ द विजुअलाइजेशंस में आपका ग्राफ्स भी होता है। ग्राफ्स के बाद, क्योंकि ग्राफ्स किसके लिए होता है, कंपेयरिंग करने के लिए होता है। ग्राफ्स में क्या होता है, वार चार्ट, जो चार्ट सिस्टम्स होते हैं, तो ग्राफ्स के द्वारा हम कंपेयर जब करते हैं कोई भी चीज़ में, अगर यदि कंपेयरिंग करनी है तो हमें ग्राफ्स का सहारा लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अभी आपके आईपीएल मैचेस आ रहे थे, तो आईपीएल मैचेस में आपने देखा होगा कि स्कोर हम उसको, जब हम उसकी कमेंट्री को विजुलाइजेशन सिस्टम से देखते हैं, तो यदि हम कंपेयर करें कि उस ओवर में कितना था, तो लिखने पढ़ने में क्योंकि इतना विद इन टाइम, यदि हम वो ज़्यादा देर तक स्कोर बोर्ड आता रहेगा तो क्या होगा, जो क्योंकि वहाँ ऐसा तो होता नहीं कि आपकी वो आपको स्कोर बोर्ड दिखाया जाता है तो आपका जो मैच वो उस टाइम स्टॉप कर जाता नहीं होता, वो कंटिन्यू चलता है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, चार्ट के माध्यम, अपने पाई चार्ट, वार चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, स्कैटर चार्ट, इन चार्टों के द्वारा आपको वहाँ दिखाया जाता है। तो वहाँ पर कंपेयरिंग होती है, क्योंकि कलर चेंज करके वो उनके जो वार सिस्टम होते हैं उनको बता देते हैं। तो उससे पता चल जाता है कि किस ओवर में और किस जो इनिंग पार्टीज है किस उसके क्रिकेट टीम के उस ओवर में जो स्कोर रेट था किसका कम था किसका ज़्यादा था। तो ये कंपेयरिंग करनी थी, इसलिए हमें ग्राफ्स का यूज़ हम करते हैं। इट इज़ द वेरी इजी टू द मेक आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ दैट ब्लू आइज सी दैट द बेस्ट इन डार्क एज कम्पेयर टू द ब्राउन ग्रीन आइज। तो अलग अलग जो आप यहाँ पर सिस्टम दे रखा है, उनको कंपेयरिंग की गई है, उसको कंपेयर करने के लिए यहाँ पर ये सिस्टम अलग अलग दे रखा है। ब्लू है, ब्राउन, ग्रीन, ये दे रखा है, यहाँ पर आई कलर दे रखे हैं। तो यहाँ कंपेयर दे रखा है, ग्रीन का, ब्राउन का, ब्लू का, सभी का अलग अलग दे रखा है। इसी टाइप से आपका जो आईपीएल में हम बता रहे थे वहाँ पर भी यही सिस्टम होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैप्स। तो आपका विजुलाइजेशन कंपोनेंट्स का जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट्स है वो है मैप। मैप क्या होता है, मैप आपका एक फिगर्स होता है। मैप द मोस्ट कॉमन वे टू डिस्क्रिप्ट द जियोग्राफिकल डिटेल्स। जब हमें कोई जियोग्राफिकल, भौतिक या भौगोलिक दृष्टिकोण से उसको वहाँ के बारे में जानकारी होती है, तो हमारा मैप बहुत ही हमारे लिए यूज़फुल होता है, क्योंकि वो किसी भी स्थान और लोकेशन की स्थिति को बताता है। मैप्स के द्वारा हम किसी लोकेशन को, वहाँ पर क्या वाटरफॉलिंग है, डिफरेंट टाइप्स की जो जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें इन्हीं के द्वारा, वहाँ के टेरेन्स, रेनफॉल्स, प्रोड्यूस क्या है, पॉपुलेशंस वहाँ की क्या है, तो ये सारी हम मैप्स के माध्यम से वहाँ पर उनको इंडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका था साइन बोर्ड। अभी मैंने बताया था आपको, जो साइन बोर्ड होते हैं, साइन बोर्ड के द्वारा भी हम उसको देख सकते हैं। साइन बोर्ड में आपका साइन बोर्ड क्या होता है, सिटी कॉरपोरेशंस में एंड अदर द गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं, अदर जो करती हैं, उनमें साइन बोर्ड लगे। आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट में, रास्ते पे कहीं भी आपका क्रॉसिंग वगैरह, उससे पहले साइन बोर्ड लगी होती हैं। जो साइन बोर्ड क्या इंडिकेट करते हैं, हमें ये बताते हैं कहाँ पर पाथ वे है, कहाँ पर क्रॉस वे है, कहाँ पर सब वे है, और हमें किस तरह यूज़ करना चाहिए, किधर टर्न करना है, ठीक है। कोई लाइन क्रॉस है तो वहाँ पर क्रॉस से क्या पता चलेगा, ये सब ट्रैफिक रूल्स वगैरह, ये सब जो रूल्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, साइन बोर्ड, इनमें साइन बोर्ड लगे रहते हैं। तो साइन बोर्ड भी हमारा एयरपोर्ट के लिए कहाँ पर साइन बोर्ड है, ट्रैफिक सिग्नल्स क्या है, ये सब साइन बोर्ड होते हैं, वो कुछ ना कुछ हमें करते हैं, जिससे भी हम कोई भी चीज़ उसको अवॉइड, और ऐसे साइन बोर्ड को हमें कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे कभी डेंजर्स का लगा हुआ है और आप चले जा रहे हैं, आगे जाके पता चल रहा है वहाँ पर कोई भी पुल है डैमेज है, या कोई भी स्मॉल ब्रिजेज होती है वो डैमेज है, या और कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमें इन सब साइन बोर्डों को भी इंडिकेट करना चाहिए। तो ये विजुलाइजेशन सिस्टम्स के अंदर ही आती हैं। नेक्स्ट आपका आता है एलिमेंट जो है आपका, वो है आपका इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शनल सिम्बल्स या आइकन। कुछ कुछ सिम्बल्स या आइकन्स होते हैं, आप कंप्यूटर्स को भी जब ऑन करते हैं उसमें बहुत सारे सिम्बल्स आइकन्स होते हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं। आप फाइल मेन्यू में जाकर के उनके सारे ऑप्शंस, ड्यू ऑप्शन, ओपन, सेव, इनको सबको देखते हैं। इनके अलावा मैंने बताया था कि आपका 3 मेथड्स होते हैं, शॉर्टकट के एक आइकन्स वाले सिस्टम होते हैं, जहाँ से हम उनको बटन को दबाने करके हम न्यू क्रिएशन फाइल को कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, डाटाबेस बना सकते हैं। ओपन भी बटन भी होता है, यानी आइकन होता है। तो ये सब क्या होते हैं आपके, ये इंस्ट्रक्शनल जो सिम्बल्स होते हैं, आइकन होते हैं। यहाँ पर भी देखिए बना हुआ आइकन। तो ये आपका जो आइकन ये क्या है, ये आपका जब हमारा कोई प्ले चीज हो रही है,
हमने जैसे वीडियो में प्ले कर दिए हैं, प्ले के टाइम में ये सिंबल आएगा, और जैसे ही आप इसको क्लिक कर देते हैं देन ये वाला सिंबल आता है। ये क्या होता है, उस टाइम आपकी पॉज हो जाती है। ये स्टार्ट का हो गया, पॉज का हो गया, और ये किसके लिए होता है, इसको स्टॉप करने के लिए। तो देयर आर द 3 जो आइकन या सिंबल्स हैं, ये आपके क्या हैं, प्लेइंग, किसी भी वीडियोज़ को या ऑडियोज़ को प्ले करने के। दीज डेज नियरली ईच ऑफ द यूज़ ऑफ स्मार्टफोन वगैरह दिया गया, उसमें टू ओपन द एन ऐप, ओपन करना उसको जस्ट टैप ऑन इट्स आइकन को, इन आइकनों को हम करते हैं। ऑथर्स वे द विजुअल कॉमेडी, ये सब हमारी पोज बटन या वीडियो ऑडियो के लिए बताए, ये सारे होते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है जो एलिमेंट्स है वो है लोगो। लोगो जो एलिमेंट्स है ये भी आपका वे ऑफ द कम्युनिकेशन है। ये प्राइमरी पर्पस ऑफ द लोगो, इसमें आपने देखा मार्क, ट्रेड मार्क्स वगैरह होते हैं। जो भी आप प्रोडक्ट आप परचेज करते हो उसमें आपके लोगो सिस्टम होता है। आपके स्टूडेंट का भी जो आपके स्कूल्स का है उसका भी लोगो आपका है, ठीक है। आपके लिए भी लोगो तैयार किया जाता है। आपके लिए लोगो में आपका क्लास सेक्शन 8 या 9th बी या 9th सी के आप स्टूडेंट है तो उसका आपका लोगो है, उसी से आपका आइडेंटिफिकेशन होगा। जैसे फीडेक्स है, ये सब क्या है, अमेज़न है, ये सब इनके लोगो हैं। इनके लोगों के द्वारा ही दिया जाएगा, जिससे कि इसमें कॉपीराइट सिस्टम्स नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं बनाएगा। यदि इसको बनाएगा, यदि दूसरा लोग कोई कंपनी बनाती है तो यहाँ पर अमेज़न सपोज .com है तो अमेज़न को ऐसा बना सकता है, लेकिन वहाँ पर उसे क्या करना पड़ेगा, अमेज़न की जगह AME अगर उसने चेंज कर दिया तो यहाँ पर ये जो ऑथराइज कंपनी है वो उसके ऊपर क्लेम नहीं कर पाएगी। तो विजुअलाइजेशन सिस्टम्स में ये आपका जो लोगो होते हैं, लोगो भी बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे अमेज़न है, फेडमिक्स है, ये सब कंपनियाँ हैं, ये अपना एक लोगो तैयार कर दी हैं, और इनको बहुत सारी मार्केटिंग में आपकी मार्केटिंग होती है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, जो कंपनी होगी उसके प्रोडक्ट में मार्केटिंग नहीं होती, उसका फिक्स रेट होता है। रेड चिप आप लेने जाए, आपको मार्केट में वो मान लीजिए 5000 या 10,000 का आपको शूज़ मिला, और कहीं आपको 1000 या 2000 मिल गया तो आप सोचेंगे हमने फायदा हो गया। लेकिन आप जब उसको गौर करेंगे तो रेड चिप की जो एक्चुअल स्पेलिंग होगी वो नहीं होगी, इसमें चेंज होगी। सारा सिस्टम वही होगा लेकिन वो चेंज होगी। इट मीन्स क्या हो गया, वो ब्रांड है वो डुप्लीकेट। बहुत सारे आपके मार्केट में जो ब्रांडेड कंपनी होती है उनको कॉपीज़ की जाती है। बोरोलिन है, सही स्पेलिंग बोरोलिन होती है, वहाँ बोरोलाइन लिख के आएगा, इट इज़ मीन डुप्लीकेट्स होगा। बहुत सारे, आप गोदरेज है, आपकी जितनी भी स्टोर आती है गोदरेज लिखा रहता है, गोदरेज लिखा होगा, ठीक है। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो इसलिए ये लोगो भी होते हैं वो हमारे विजुअलाइजेशन सिस्टम्स को इंडिकेट करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट आपका इसी का टॉपिक आता है विजुअलाइजेशन में हमने आपको बताया था कि जहाँ पर हमारे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज और विजुअल कम्युनिकेशन। तो विजुअल कम्युनिकेशन के जो मैनी एडवांटेज, कुछ एडवांटेज होते हैं, जो गुण उनके होते हैं, लाभ जिनसे होता है वो सारे एडवांटेज होते हैं। जैसे इट्स इमीडिएट, इट्स मैसेज गेट डिलीवर्ड इमीडिएटली, क्योंकि ये इमीडिएटली बहुत फुर्ती से काम करता है, और ये मैसेज आपके डिलीवर तक इमीडिएटली पहुंच जाते हैं। जैसे हमने व्हाट्सअप किया, हमने मैसेज दिया, जैसे हमने किया वो मैसेज तुरंत ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इमीडिएटली आपका विजुअलाइजेशन सिस्टम्स वहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। इट्स सिंपल एंड ईजी टू द रिमेंबर, ये हमें आसान रूप से और सरलता रूप से याद करने में आसान रहता है, क्योंकि सामने वो चीज़ लिखी है तो हमारे दिमाग, हम उसको देखते भी हैं, आई कॉन्टेक्ट के बाद उसको देख भी रहे हैं, उसको सुन भी रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी हमें रिमेंबरिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग विजुअल टूल, क्योंकि ये जो टूल विजुअल का टूल है ये बहुत ही हमें अंडरस्टैंड करता है, बहुत जल्दी हमें समझाने में प्रदान करता है। स्पेशलाइज एजुकेशन ऑफ ट्रेनिंग, इसके द्वारा हम स्पेशलाइजेशन करने के लिए, एजुकेशन या ट्रेनिंग के लिए विजुअलाइजेशन सिस्टम बहुत ही, अभी प्रेजेंट टाइम में आपको विजुअलाइजेशन सिस्टम ही आपके पास वीडियोज़ को सेंड किया जाता है, तो आपको उसको समझने में आपको आसानी हो। क्योंकि यदि आप ये सोच लेंगे कि हम एज ए क्लास स्टूडेंट्स हैं और हम क्लास में बैठे हुए हैं और सामने हमारे टीचर समझा रहा है, उस टाइप से विजुअलाइजेशन सिस्टम्स को अगर फॉलो करेंगे तो सारी चीज़ आपके सामने बिल्कुल एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट आपका डिसएडवांटेज ऑफ है इट्स यूनिवर्सल सिस्टम्स होता है। विजुअल मीडियम इज एबल टू द कम्युनिकेट विद द पीपल इन बैकग्राउंड्स हु स्पीक्स अदर लैंग्वेज, और ये बैकग्राउंड सिस्टम पूरा अदर लैंग्वेज में उसने बोला है, किसी में बोला है, उसको बैकग्राउंड सिस्टम्स में हम उसमें उसकी
जो लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं विजुअलाइजेशन में। बहुत सारी आपने मूवीज़ वगैरह देखते हैं कि उसमें नीचे लाइनिंग आती रहती है, दूसरी भाषा में होती है, समझ में आती तो उसको इंग्लिश में डाल, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज द अल्टरनेट लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज हमारी सारी अदर लैंग्वेज को, हमारी कमी को दूर कर दी है। तो वही सिस्टम इसमें सिस्टम होता है। या इलिटरेट पर्सन है जो सिंपल हमारी स्माइलिंग या इमोजी होती है, मेक्स द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे इसमें हो जाती है। जो हमारी बोलने की है, स्मेलिंग करने की, वो सारी लैंग्वेज वो पूरे वर्ल्ड में वो घूम जाती है। जैसे हमारी वीडियोज़ वगैरह हैं, सभी लोग उनको देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं हु आर इलिटरेट। और जो विजुअलाइज सिस्टम होती है, जो इलिटरेट पर्सन होती हैं, वो भी उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जिस तरह से हमारी जो एडवांटेज ऑफ विजुअलाइजेशन कम्युनिकेशन है, उसी टाइप से इनके कुछ डिसएडवांटेज होती है। जहाँ पर गुण होते हैं वहाँ पर कुछ अवगुण भी पाए जाते हैं। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स में क्या है? नंबर 1, जो विजुअल मीडिया कैन नॉट हैंडल्स, विजुअल मीडिया को हम हैंडल करने का, उसमें हम कोई भी हैंडलिंग नहीं कर सकते हैं। जो एक बार गलत हो गया, गलत हो सकता है। कॉम्प्लेक्स डाटा जो होती है इसका, क्योंकि नॉट एवरीथिंग कैन बी द एक्सप्रेस्ड स्पेशली डिपिक्टिंग कॉम्प्लेक्स डाटा। क्योंकि बाद में ये नहीं होता कि हम किसी को स्पेशली उसको करके उसको ऐसा करें, क्योंकि एक बार वो क्लियर हो जाता है कि बस उसमें कोई इफेक्ट तो डाल सकते हैं लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते। रिलेशनशिप्स आर डिफ़िकल्ट पोर्ट्रेइंग विजुअल, क्योंकि रिलेशनशिप्स में करने में भी कभी कभी कठिनाई होती है। वही आता था जब हमारा जो हमारा सिस्टम्स होता है, वो लैंग्वेज सिस्टम्स होता है, वहाँ पर इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट है इट्स कल्चरली इमोजियस, क्योंकि जब हमारी जो कल्चर अलग अलग संस्कृत के लोग होते हैं, तो वहाँ पर मैं कभी कभी हम दूसरी भाषा की वीडियो देखते हैं, हमारी समझ में नहीं आती है, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है लेकिन पूरी तरह से हम उसको समझ नहीं सकते हैं। तो विजुअल साइन में बी द डिलीवर्ड कंट्रेक्टरी, जो कंडेक्शनिक सिस्टम होता है, मैसेज होते हैं डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, क्योंकि वो अलग अलग संस्कृत की बैकग्राउंड्स पर डिपेंड होते हैं। सो दैट द एक्चुअल मैसेज में बी आइदर गेट मिस इंटरप्रेटेड, क्योंकि वहाँ पर कुछ जो आपस में समझने की होता है वो इंटरप्रेटेड सही तरह से नहीं होता, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे थम्स है, अब साइन माइट बी द ग्रेट थिंग, ए अमेरिकन माइट टू ऑफेंसिव द पीपल ऑफ द चाइना। अलग सिस्टम होता है, कहीं पर विजुअलाइज सिस्टम्स में थम्स का मतलब अलग होता है, कहीं पर उसको कुछ हाथ सिस्टम्स अलग होते हैं, हम लोग उसको अलग सिस्टम से देखते हैं। कुछ हमारे चेंजेस होते हैं, कल्चर के हिसाब से होते हैं। हम लोग जैसे नमस्ते करते हैं या गुड मॉर्निंग करते हैं, तो वहाँ पर उनका कुछ कल्चर के हिसाब से अलग भी होता है, तो वहाँ पर ये समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट आपका है इंक्रीज्ड कॉस्ट, जो इसकी जो कॉस्ट होती है वो इंक्रीज होती है, चीज़ें बढ़ती है, क्योंकि हमें इफेक्ट्स वगैरह डालने पड़ते हैं, कुछ और भी चेंज करना पड़ता है। इट टेक्स टाइम एंड मनी टू प्रोड्यूस विजुअल मीडिया, क्योंकि इसमें हमें समय को भी थोड़ा देना पड़ता है विजुअलाइजेशन सिस्टम्स मीडिया को प्रोड्यूस करने में भी, और इसकी जो प्रिंटिंग्स जो प्रोड्यूसिंग होती है वो भी कॉस्ट होती है, टर्म्स ऑफ द मनी खर्च करना पड़ता है। इमेज ओनली द प्रोजेक्टेड, इसकी इमेजेस वो प्रोजेक्टेड माध्यम से उसको क्रिएट करके चार्ट या ग्राफ्स की ज़रा कैन कॉस्ट मनी, वहाँ पर भी मैं उसकी कॉस्ट मनी इसको भी करता है, वो काफ़ी समय भी लग की आवश्यकता भी होती है। तो कुछ यहाँ पर विजुअलाइजेशन सिस्टम्स के लिए डिसएडवांटेज भी दिए गए थे। तो आज हमारा जो इस सेशन का जो विजुअल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, ये आपका टॉपिक यहीं पर क्लोज होता है। नेक्स्ट डे हम लोग इसी का जो सेकंड पार्ट है सेशन का, रिटेन मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।